अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया और मिट्टी वाली खुसूसियात इंसान के अंदर मौजूद हैं। आपका जहन, आपका शऊर, आपका जिस्म, अगर ये सब मिट्टी से पैदा किया गया है तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि मिट्टी में आप जो चीज भी बोते हैं आपको वही लौटाती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें गंदम बोएं और वो आपको फल लौटा दे। यही आपकी सोचों, आपके जहन, आपके दिमाग के साथ होता है। आप उसमें अगर मायूसी, नाउमीदी बोएंगे तो आपको यही चीजें वापस आएंगी। कभी ये मत सोचें कि जो मायूसी आ रही है हालात की वजह से आ रही है। हालात की वजह से हालत नहीं बदलती, हालत की वजह से हालात बदलते हैं। अगर आप इसमें बोएंगे उम्मीद, ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात जो आपका ख्वाब हो और उसको आप अचीव करना चाहते हो, कामयाबी बोएंगे तो कामयाबी ही वापस आएगी। आम तौर पे आपने देखा होगा कि जिसका अपना खेत होता है वो उसमें बीज डालता है, लेकिन अगर किसी और की ज़मीन हो तो लोग वहाँ कचरा फेंक देते हैं। आसपास के लोग कोशिश ये करेंगे कि वो अपने खेत साफ करने के लिए आपके खेत में कचरा फेंक दें, लेकिन ये आपका काम है कि उसके चारों तरफ एक बाड़ लगा के रखें और उसमें उम्मीद बोएं, जज्बा बोएं, ख्वाहिशात और ख्वाब बोएं। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं सुई गैस के ऑफिस में और देखते हैं वहाँ क्या हालात हैं। जनाब अली अरुण साहब की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सर्दी बहुत है। गैस क्यों नहीं दे रहे यार आप लोग? इंसान सोचना चाहिए कि अगर सड़क को गैस नहीं है मैं कितों ले आके दिया। ये वैसे एक अजीब इदारा है, इनके पास बेचने को कुछ भी नहीं है फिर भी चले जा रहे हैं। चले थोड़े घर गैस है? नहीं, गैस नहीं आ रही भाई। सिलेंडर देख रहे हो? हाँ, ये ऑक्सीजन वाले नहीं है। ये सुई गैस वाले है। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्या लो मेरे को। अब आप ये देखें कि इदारे में बैठ के, इदारे की गोद में बैठ के, मैं समझदा इस गल तुसी इस गल बुरा समझोगे कि इदारे की गोद में बैठ के सहूलत नहीं दे रहे। नहीं, सहूलत इदारे की गोद में बैठ के मैं कोई चूंडियां नहीं बढ़ रहे इदारे से। मेरी बात सुनो, सिलेंडर चकल आदमी। बात ये है, मेरा ख्याल है तुसी बाकी जेडे जितने भी इस यॉन्डर दे शो रे देख नहीं रहे। क्यों? अल्लाह जानता होस्ट जुगत नहीं करते। अच्छा अब आप वो देख लें, आपकी जो कॉलीग हैं वो मुसलसल एक स्वेटर बुन रही हैं और उनको ये एहसास नहीं है कि इस वक्त जो आपका टाइम है गवर्नमेंट उसका आपको पे कर रही है। ये तो तुसी उन्होंने अजाब च पाता उन्होंने कदों बुनना होता है, ऐं करके आ रही है। मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका जो ये टाइम है मैडम, इसका गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, आप ये क्या हरकतें फरमा रही? पप्पू को ठंड बड़ी लगती है, मैं तो उसके लिए ये स्वेटर बुन रही हूँ बस। इधर जो स्वेटर मुकम्मल होना ना, जी जी, मेरा ख्याल है वो सुपुर्दे खाक हो चुका। और काफी टाइम हो गया, कुछ भी नहीं बुन सके। अस्सलाम वालेकुम जी। और सलाम। अरे वो की हाल है? ये कौन है? ये जनाब साढ़े सामने थे समोसे वाला। अच्छा अच्छा, वैसे बड़ी बात है भाई, समोसे आ गए, इतनी सर्दी में समोसे खाने का मजा आएगा। ले लो एक। मसोसे खाना है? ये मसोसे? मसोसे समोसे वही कह रहे हैं, मसोसे। ये भी खाती हैं खातून भी आपकी? हाँ जी, ये भी खाती है। अच्छा, ये 10 समोसे पीट दी है रोज दे। वे पीड़ दी है। ये लेने मसोसे के मजावा। तू इस तरह कर अपना माल लोड करते निकल। आओ यार ताड़ी। और सानू तेरी इस गल ते बड़ा अफसोस है। एक मसोसा ये सरकारी फाइल पे रख दे जरा पप्पू अब सोसे गरम रख नहीं। हाँ अच्छा, सरकारी फाइल पे आप रखवा रही है मसोसा? हाँ, ये थोड़ी इस्तेमाल होनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। गल ते सुनो, किधर आए हो? और खुदा दा वास्ता जुल्म ना करो, इंसाफ करो। वह की है? एक मरले दा मेरा घर है, अच्छा, 4 लाख रुपया गैस का बिल आ गया, मैं दोजक नू पैप दिता है। ये तो बहुत बुरी गल है। एक मरले दे घर नूं ते वैसे अग लाओ ते इन्ना नहीं आंदा। अही तो 4 जी इकट्ठे होइए वैसे ही इन्ना सेक हो जाता अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब 4 लाख रुपया गैस का बिल आ गया, वो मेरे को कपड़े दियां मिला वा। असं पता की अज असीं दफ्तर च काम कर नहीं रहे। अज की गल कड़वांज खेड रहे? अच्छा, आज ਅਸੀਂ वैसे काम नहीं कर रहे थे, कल साड़ी छुट्टी है जी। वो क्यों? कल साढ़े इलेक्शन है सर। अच्छा, ये बैनर इलेक्शन के लगे? जी सर। मुझे एक बात तो बताएं, जी वहाँ बिजली लिखा हुआ है, हर जगह बिजली पहुंचाओ, हाँ जी। वो क्यों? सर थोड़े घर गैस नहीं आ रहे जी, साढ़े दफ्तर बिजली नहीं आ रही। चलो उठो फिर ये मसला हल करिए, निकलो बाहर सड़कों से। तू अपना करना सी अपना कर लांगे, तू चल। नहीं जनाब ये तो गलत रीडिंग पाती है, पता नहीं किसी का बिल मैनू पाता है। की ना थोड़ा? इन्नी गैस मैं पकाने भरदा उथे। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ।
ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਗੈਸ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਗੈਸ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੇਕ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਓਏ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਕਾ ਦਿੰਨੀ ਹੁਣ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 45 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਪਾਥੀ ਤਿੜਕ ਜੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ। 45 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਰਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਡਿਸਪਲੇ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਇਆ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? जी हाँ, और ये शानदार एनर्जी है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਚ એનર્ਜੀ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੀਟਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾ ਮੀਟਰ ਦੇ, ਕਬਲ वक्त कुछ दस नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपका गैस का मीटर उतारने के लिए आते हैं तो एक काम जरूर करें। क्या? वो ये कि साथ अपना आईडी कार्ड दें और उनसे ये कहें कि इसको बैग के अंदर, पैकेट के अंदर मेरे सामने सील करें। Why? उसकी वजह ये है कि आपका मीटर जाएगा लेबोरेटरी में और लैब में वो ये चेक करते हैं कि आपने कहीं अपने मीटर को स्लो तो नहीं कराया था। फिर वो ये चेक करते हैं कि कहीं आपने अपने मीटर को तेज तो नहीं चलाया कंप्रेसर लगा के। और एक तीसरी चीज भी हो सकती है कि कुदरती तौर पर आपका मीटर फॉल्टी हो गया। हाँ जी। अगर वो फॉल्टी हो जाए तो वो ये करते हैं कि पिछले 1 साल का अगर जुर्माना बनता है तो वो, और अगर कम बिल जनरेट होता रहा तो वो, और हाँ अगर ज्यादा बिल जनरेट होता रहा तो वो भी अगले बिल्स में आपके वो एडजस्ट करके आपको भेज देते हैं। तो आपका मीटर गया लैब में, आप परेशान ना हो, आप लेबोरेटरी जाएं, इनके पास ना आए। ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀਲ ਸੂਲ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ। खुदा ना करे। ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਈ। ਓਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ। अच्छा बैठो, तुम रखो ਜੀ बैठो। हेलो। अच्छा पता गुजारिश की है, असा मजाक हो गया। अगर तुम ये 4 लाख रुपया बचाना चाहते हो, हाँ जी हाँ जी, तुम भरा लगते हो, 40,000 रुपया लगेगा, मैं थोड़ा काम कर दूं। मैं 1 रुपया रिश्वत नहीं देंगा। मैं खुदा, मैं तो 1 रुपया मंग ही नहीं रहा, 40,000 मंगया मैं। मैं इथे रिश्वत नहीं देंगा। हाय मैं मर गई। रिश्वत नहीं देते आप? मैं 1 रुपया नहीं देंगा। बाहर निकालो ऐसे बंदियां नु। यार मीडिया इथे बह के की कर रहा? काका काका काका। मेरा बिल ठीक करो, मैं इथों नहीं जाना। मैं अपने आप को अग लावांगा, किसी टाइम ते गैस आएगी ना। बड़ो उधर रखो। जल्दी से सही से हेलो, बताओ। इधर ही आए थे ना? ओए बताते ही नहीं हो, सच बोलते ही नहीं हो। मैं अभी देख लेती हूँ। इधर ही आए थे ना? मैं तेनू कहना पिया मैं आया वा। ओहो तेनू नहीं, आप कहो मुझे। मैं आप नू कहना पिया मैं आया वा। तुसी ते एवें मेरे ते शक करदे हो। पीछे होके बात करो, इधर हो, इधर साइड पे हो। ए साहब जी जरा दसो मीटर लवाउण वास्ते मैं किन्ने चक्कर लाए तुहाडे दफ्तर दे? चुप करके खड़े हो, पहले काम करवाया जो इतना बोल रहे हो। अच्छा मोहतरमा, आप अपने मुलाजिम से थोड़ा सा तो इत्मीनान से बात करें। मैं मुलाजिम नहीं जनाब, शेर खान साहब कैसी गल्लां करदे पे हो? तो आप क्या हैं? मैं इनका खामद हूं। तो यही कह रहे हैं ना कि आप अपने मुलाजिम से ठीक तरीके से बात करेंगे। तो मुलाजिम से खामद कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है? नहीं कोई नहीं होता। देखो मैं नहीं बैठा तुम्हारे सामने। मैडम आपका मसला क्या है? मसला क्या होना है? ये 2 कनाल की कोठी मैं बनवा रही हूँ, जी, जी, जी। और ये आदमी जो है ना वो एक काम नहीं कर सकता। पहले मन में तेरा अपना हल हो रहा मसला तो इन्होंने कहा कि फाइल जिसने तुझी टोरनी है ना जी, इन पहिए लाने पैने। मैं व्हील चेयर ते 4 पहिए भी लिया के दिते, इन्हें फैल अगे नहीं टोट।
उसका ये मतलब नहीं है। अच्छा ਵੱਡੇ ਭਈਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣਾ नहीं यार। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂਡੀ ਕੌਣ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? यही बनाते हैं और कौन? ਆ ਲਿਆ ਵੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। वजह ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। आपके जो शौहरे नामदार हैं, जी ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜੀ गाली नहीं दी। आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस कदर भोला आदमी है, ये उनका इशारा नहीं समझ रहा। सही बात। ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ जी जी करवाना है। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੱਗੇਗੀ ਬਸ। रिश्वत रिश्वत मेरे ऑफिस में रिश्वत। ओह, मैंने आपको पहले भी एक दफा वार्न किया था, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। शर्म करें कुछ। अब भी अपनी हरकतों से बाज ना आए, मजबूरन मुझे आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। यार मसला क्या है तुम्हारा, दिखाओ मुझे। ਸਰ 4 ਲੱਖ रुपया गैस का बिल आ गया जी। जब आपका मीटर लगा हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। गैस आती थी तो कैसी आवाज आती थी? ठुस ठुस। ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ? हाँ देखे ना, ये जो ठुस कह रहा ना, ये वाकई प्रेशर कम है। इतना प्रेशर होना नहीं चाहिए। सर मेरे घर में ये ठुस ठुस कब होगी? देखिए मोहतरमा, आप सबसे पहले दें एप्लीकेशन, दे दी। उसके बाद बनेगा डिमांड नोटिस। बन गया। उस डिमांड नोटिस को आप जमा करवाएंगी बैंक में। जमा करवा दी। उस डिमांड नोटिस की कॉपी आप देंगी हमें। दे दी। आपकी बनेगी एक फाइल। ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਈ। देखो नजीर, इनका मसला आज ही हल होना चाहिए। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਇਧਰ ਤਸ਼ੀਲ ਲਿਆਓ ਸਰ ਇਧਰ। ਇੱਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਨੇ। आप किधर मोहतरमा? इधर ही बैठे हैं। फाइल ने आखिर मेरे पास ही आना है। ले जी। अब इसमें फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਤਸ਼ੀਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਖ ਲੈ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੇਈ ਆ। ਅਜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। हाय मैं मर गई। शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा गल तो अच्छी कर ले। ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸਮੋਸਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆ। ਗੁੱਡ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 50 ਸਮੋਸਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? 4 ਲੱਖ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਦਾਕਤ ਜੀ ਸਰ। ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਸਮੋਸਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜੀ। 100 ਸਮੋਸਾ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਮੋਸਾ। ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਖਾਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 100 ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ 400 ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਆਓ ਬੇਗਮ ਚਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ 500 ਕਰਾ ਲਈ। बातें काम करे बैग पकड़े। फड़ो। ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਤੂੰ ਫੜਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ 400 ਸਮੋਸਾ ਗਨਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਦਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਸਰ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਠੀਕ। हाँ हाँ मैं दफ्तर पहुंच गया वहाँ कोई नहीं मसले हल हो जाते हैं मैं पहुंच गया दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम जी। हनीफ छड्डी जनाब। जी जी। यार ये छड्डी कौन सी कास्ट है? सर खिची सुनी तुसी जी? हाँ जी, खिची जात तो हमने सुनी है। सर असी छड्डी है ते उन्होंने खिची। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 2000 ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2000 ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ। आज तो भाई बड़ी दिहाड़ियां शिहाड़ियां लग गई हैं आपकी। ਬਸ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ, ਸਮੋਸੇ ले आए हो। यार एक मिनट, और सदाकत जी सर। यार समोसे समोसे कह के मेरा सर खा लिया है। सर। जाओ उसे समोसे वाले को कहो 2 समोसे और 1 चाय भेजो। सर मैं यूं गया और यूं आया सर। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद जब तुम ऑफिस में आओगे तुम्हारी जेबों की तलाशी होगी, जब वापस जाने लगोगे फिर भी जेबों की तलाशी होगी। और क्यों हंस रहे हो? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। क्या मतलब? ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हुआ? मेरा अकाउंट भी होने को सी। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार है बाहर कौन ऊंची ऊंची लगे? ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अब हमारा सेगमेंट है टाइम मशीन। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। आज किसको बुलाएं टाइम मशीन में से? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, हाँ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਅੱਜ। मेरे पास एक आइडिया है क्या? कि हम बुल को बुलाएं। बुल को, सांड को। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक शो में 2 सांड कैसे रह सकते? तो मैं चाहती हूँ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, जी जी। ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਓਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। आज मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे आदमी को किसी को बुलाएं जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। 7.5 लाख लोग गए हैं इस दफा। जी जी। तो कोई भी नहीं आना चाहेगा पाकिस्तान जो हाल है। वो फिर भी आना चाहेंगे। कौन सा आदमी है जो यहाँ आके हैरान हो जाए कि मैं क्यों आ गया हूँ? ऐसा करते हैं कि टाइम मशीन से ही कहते हैं किसी ऐसे शख्स को भेजे जो कि पाकिस्तान जिसका आना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। हाँ, जी ओके, ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन आता है। ਲੈ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਹੋ ਗਈ। तो टाइम मशीन हमें ऐसा आदमी बुला के दें जो पाकिस्तान नहीं आ सकता या नहीं आना चाहता। मियां साहब, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हम आपके घर में नहीं हैं, आप टाइम मशीन के जरिए पाकिस्तान आ गए हैं। मियां साहब आपको नहीं जाने देना। टाइम मशीन ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मियां साहब, आपको मुबारक हो। पहले तो नैब दांत तोड़ा करती थी, अब उसके अपने दांत टूट गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैंने कौन सा नैब से गन्ने चिपवाने थे। आपको जो नैब का खौफ था वो कवानीन आपने बदल लिए, अब आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। हमें हुक्म करें, करना क्या है? बस आप मुझे वापस भिजवा दे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ट्रेंड का मियां साहब, ये ट्रेंड कौन से पढ़ने थे आपके? वो स्टंट कह रहा। भाई मियां साहब, आप तो अवाम की जो बातें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मानते हैं ना? जी जी, मानते हैं ना? मानता हूँ। तो फिर मुझे वापस भिजवा दे। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। क्यों? ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। टाइम मशीन ने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया कि मियां साहब दा, क्योंकि एडी पथरीली शक्ल है नहीं। थोड़ा सफर है, थोड़ा सफर है, बहुत सफर है। और रस्ते च इन्ना कि तो ढाठी जाता। पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? जब तक इसके अंदर था प्लेटलेट्स भी ठीक थे, तबीयत भी ठीक थी। तो अब क्या महसूस कर रहे हैं? अब कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। हारून साहब, आप जो इनके गोल्ड प्लेटेड स्टंट्स है ना, वो जी। बेच के ना मुल्क का कर्जा अदा करते हैं। आप कर्जे की बात करती हैं? मुझे बताएं, मोटरवे किसने बनाया, किसके दौर में बना? हाँ, आपके दौर में बना। ये मानते हैं? जी जी, मानते हैं। तो फिर मुझे वापस नहीं नहीं मियां साहब, आप नहीं जा सकते। मैं कभी ना वापस जाता, फिर? लेकिन मैं नलका खुला छड़ा।
मियाँ साहब कोई टेंशन नहीं, मुंडे फोन कर देने उत्ते इट रख देता। मियाँ साहब आप यहाँ आ गए हैं, अब सियासत में हिस्सा ले। हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज जो हैं वो बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ें और अवाम फैसला करे कि हमने किसको वोट देना है। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। कौन सा सवाल? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? भाई ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, इसमें से क्यों निकाला? नवाज शरीफ एक नशा है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अगले इलेक्शन में देखिएगा सबसे ज्यादा वोट नवाज शरीफ को ही पड़ेंगे। वैसे एक गल है जी मियाँ साहब है नून लीग दे ने जी, ते मफरल जेड़ा है शेख रशीद वाला पाया। मुझे ये बताएं, जो जो चीजें आप चाहते थे सब तो हो गई। इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर आ गए, नैब के दांत टूट गए, सब कुछ ठीक हो गया। अब क्या अमर माने हैं आपका पाकिस्तान वापस आने में? मैं चाहता हूँ हर आदमी खुशहाल हो, आमीन। बिजली ना जाए, गैस ना जाए, सड़कें वसी तरीन हो और हर एक आदमी को आने जाने की सहूलत हो। तो आप फिर वहां क्यों रहते हैं? ओ, मैं वहां की बात कर रहा था। मियाँ साहब आप एक हकीकत हैं हमारी सियासत की, हमारे मुल्क की, एक तारीख है जिसमें आपका नाम लिखा जाएगा। आपने अपना सारा वक्त वहां बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद नहीं किया। फिर? आपको पता है क्या? मैंने कितना काम किया है? क्या काम किया आपने? मैंने लूडो स्टार में बहुत पॉइंट्स गेन किए। मियाँ साहब के लिए चेयर मंगवाएं भाई। अगर तो कुर्सी मिलती है जी जी, तो फिर मैं सोचता हूँ वापस जाना है कि नहीं जाना। हाँ ये हुई ना बात। लाएं जी कुर्सी, प्लीज तशरीफ रखें। मियाँ साहब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मशहूर है और आप डेफिनेटली हमारा शो तो देखते होंगे। वक्त मिले तो मैं जुमा, हफ्ता, इतवार देख लेता हूँ। बड़ी गल मियाँ साहब, इन्ने वक्त दे विचों तुसी 3 दिन साडे लिए जरूर कट दे। मियाँ साहब वैसे अब आपका वहां पर रह क्या गया है? सब कुछ तो वहीं पे है, इधर सिर्फ हुकूमत रह गई। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। मियाँ साहब आपने इतना वेट कैसे लूज कर लिया? परेशानी से, फिक्रों से, गमों से। क्या गम है आपको? क्या परेशानी, क्या फिक्र है? कि दिन ब दिन मेरा वेट लूज हो रहा है। हाँ तो पहले तो जो पाकिस्तान तुसी भोले भाले ढाया सी ना। मियाँ साहब अपने मुल्क चाहो इत्थे मजे वड्डे पावे, सुबह गरम नान, निहारी ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कर क्यों नहीं सकता? उस दिन शजान लड़का मेरे घर के सामने आया। जी बिल्कुल शयान है लड़का, बिल्कुल है। मैं भाग के गया अच्छा, और क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। मियाँ साहब लतीफे इसने अच्छे सुनाते हैं। हाँ, ये क्या बात सही है। वाकई आपका हिस्से मज़ाक बड़ा मशहूर है, आप लतीफ़े भी सुनाते हैं। तो ज़रा एक लतीफ़ा हो जाए। एक दफा मैंने छोटे मियाँ साहब से पूछा क्या? कि तवानाई क्या होती है? उसने कहा तवे पे नाई खड़ा हो उसको तवानाई कहते हैं। मैं अपनी चश्मे तसव्वुर में सोच रहा हूँ कि आखिर वो तवे पे बैठा क्यों नहीं, खड़ा क्यों? खड़ा क्यों है? तवा गर्म है ना इसलिए खड़ा हो गया। मियाँ साहब मुझे कोई ना अच्छा सा लतीफा सुनाए। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। मियाँ साहब सुनाए ना कोई अच्छा सा लतीफा। देखें मैं औरतों से तो बात नहीं करता, लेकिन आपको जवाब जरूर दूंगा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਦੇ। एक मिनट, एक 50 साल की और ऊपर से भी लड़की भी बोल रहे हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਲੈਸ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ पूरा डिनर सेट घट है। मुझे एक बात का जवाब दो। मैं पूछना चाहता था आपसे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत भड़के लगा रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफियां ओ मैं मत्थे रंग देंगा। वो कह रहा है? जी जी, उसने बिल्कुल यही कहा है। जी जी। तो फिर खोलो दरवाजा। मियाँ साहब हम आपको जाने तो दे सकते हैं, देखिए आपकी मर्जी के बगैर तो हम आपको यहाँ ला नहीं सकते ना, और कहीं बिठा भी नहीं सकते। हम पे भी केस हो सकता है भाई हमसे भेजा का। तो आप जाते जाते ना दुनिया का शॉर्टेस्ट सबसे छोटा एक जोक सुना दें। ले फिर सुने। जी। नवाज शरीफ है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद। मियाँ साहब अंदर।
अच्छा नहीं अच्छा, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ओ भाईजान खालस आलू वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। वाह, क्या बात। भाई इस सेगमेंट से ना मेरी नॉलेज में बड़ा ही इजाफा होता है। और इस सेगमेंट से जब आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो मुझे इस सेगमेंट पे शक होना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे सेगमेंट सिर्फ मलाइका के लिए ही हो रहे हैं। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵਾਓ। आगा साहब, ये आपके कप पे क्या लिखा हुआ है? ਪੀਓ ਮਗਰ ਧਿਆਨ ਸੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੀਓ ਮਗਰ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਣਾ। बात यह है कि जिनके नसीबों में कुछ नहीं लिखा उनके कप पे लिखा होता है। तू तो बैरिया हेलीकॉप्टर से होना है ना। ये गोगे वाले कप पे क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है जी जो ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜੋ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ क्या लिखा हुआ बताइए? लिखा हुआ है हाय मैं मर गई एनी टेस्टी चाह। झूठ। अगर ये लिखा होता तो तू ਇਹਦੀ ਡੰਡੀ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। दानिश साहब, आप बताएंगे क्या लिखा है? दानिश साहब प्लीज। इसके कप पे लिखा हुआ है जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मुकाम आया ब्रेक ने साथ दिया ना कोई गियर काम लगता अपने शौहर वाला कप ले आई है। ਅੱਛਾ ਗੋਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ यार को गल करन दिया कर, बड़ा दस्ताने चो उंगल बाहर आई है। ਫਿਰ ਗੋਗਾ ਇੰਨੀ ਖੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ और हरून साहब इन्ना खंघदा है लोगों ने अपनी गड्डी पीछे लिखाना शुरू करता है क्या? तू खंघ जा साडी खैर है। ते एडा माड़ा गाउंदा हर बंदे ने गड्डी ते लिखाया क्या? तू गा जा साडी खैर। बस एक ही काफी थी आज के दिन ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी। ਜੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਜਿੱਥੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ। आगा साहब, आप ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ आगा साहब, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप सर्दी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਜੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। जरीन के कप पे भी सही ट्रक बना हुआ है क्यों? ऐसी बकरियां ट्रक पे ही आती हैं कैसी लगी आपको जुगत? ਕੀ ਫਿੱਕੀ ਇਹ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ क्या? ਓਏ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ। अरुण साहब, मैं यहाँ से बैठ के बता सकती हूँ गोगे के कप पे क्या लिखा हुआ है। क्या एक लिखा हुआ? खड़े हो कभी बता देते कोई गल। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਆਰਜ਼ੂ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ क्या लिखा हुआ? ਪੱਤੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪਕਾਨੀ ਆ तेरे पता आगा साहब ने कप तक ही लिखा क्या? आप कप नहीं टप इस्तेमाल करें। और सर चाय इंज नहीं पींदा फिर? ना 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 कप भरदा अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अमानत के कप पे देख मगर प्यार से और साथ ये दो अखियां क्यों हैं? ये जरूरत के तहत। और लकी दे कप ते भला की लिखिया जे क्या? खुदा दा वास्ता मेनू तोड़ दियो। ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪ ਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲੈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਆ? ਵਿੱਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਆਂਗੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਨੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ। अरुण सर, ये जहाने दानिश सेगमेंट चल रहा है। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਚਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪੀਣੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ। ये पर्दा जो है फाश होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारे सेट पे चाय कौन पीता है? हाँ वैसे अरुण साहब मेरे मग पे भी लिखा हुआ है क्या? ऐसी की तैसी ऐसे काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। मिर्जा के लिए क्लैप होनी चाहिए। क्यों? देखो इन्नी ठंड च भी मोटरसाइकिल ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं आज तैयार थी, मुझे पता था कि होंगी जुगते। और एडे पक्के बूट पाए ने जे तेरे पैर च खारिश होवे तो महीना लग जाना।
और एक और बात बताओ, मुझे बहुत बार हुई है लेकिन मैं कर नहीं पाई। बूट ही एडे लम्बे ले लिया, 6000 दे बूट जी 18000 दे तस्मे लए। अच्छा जी, करना जहाने दानिश था लेकिन हो अन्य वानिश गया है। ਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਲੈਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇ मनोलेज ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, वजह ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। क्या कौन रह दे ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫੇਸ ਵਾਸ਼। ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। बस करो यार। ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੂ। ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ, वजह क्यों? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, वजह ਹਾਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। आगा साहब, आपको नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा ठंड लगती होगी ना, क्योंकि आप ओपन हेयर हैं। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। आज मुझे बड़ा ही दुख होगा। क्यों? क्या हो गया? आज मैं घर क्या नॉलेज लेके जाऊंगी। ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਏ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।